आज हम आपको प्रभास की मूवी कल्कि की सफलता कलेक्शन के आंकड़ों से नहीं बताएंगे, वो तो कर ही रही है छप्पड़ फाड़ कमाई। वीकेंड तो छोड़ो, इवन वर्किंग डेज में भी कल्कि के कलेक्शन का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। बल्कि आज हम आपको कल्कि की सफलता कुछ बड़े बड़े लोगों के इमोशनल और वैल्यूएबल वर्ड जो उन्होंने खास करके प्रभास के लिए यूज किए हैं उसके थ्रू बताएंगे। जी हाँ, कल्कि की सफलता न सिर्फ कल्कि एंड टीम प्रभास और प्रभास फैंस एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि सिनेमा से जुड़ा हर एक इंसान, वो चाहे थिएटर ओनर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, जेन्युइन क्रिटिक्स हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब एंजॉय कर रहे हैं। प्रभास से सब इतने खुश है जिस तरीके से वो खाली पड़े हुए थिएटर्स को फुल कर देते हैं ऑडियंस से, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर 500-600 करोड़ का बजट ब्लाइंडली सेट करते हैं प्रभास पर बिलीव करके, क्योंकि आज के टाइम पर उनको भी पता है कि अगर प्रभास है तो इसका डबल ट्रिपल होकर ही वापस आएगा। पैसा ही पैसा होगा। इसके ऊपर कल कल्कि के प्रोड्यूसर अश्विन दत्त सर ने क्या कुछ कहा है जो ना सिर्फ प्रभास फैंस को बल्कि सिनेमा से जुड़े हर एक इंसान को और खास करके हेटर्स को सुनना चाहिए, वो तो हम आपको बताएंगे ही। इसी के साथ मीडिया की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी फरीदुन सर ने प्रभास के बारे में और कल्कि की सफलता के बारे में क्या कुछ कहा है, और खास करके प्रभास एंड वांगा सर की अपकमिंग मूवी स्पिरिट के बारे में क्या कुछ रिवील किया है, वो भी आपको बताएंगे। और आज के टाइम पर प्रभास कैसे हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि इंडियन सिनेमा के लिए कैसे सेवियर बन चुके हैं, इन सब के ऊपर बड़े गर्व से डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा, ये भी नहीं हारूंगा। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी, मैं एकता जानी। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए, हम भले ही मूवी रिव्यूअर है, हर स्टार की मूवी का रिव्यू करते हैं हम, लेकिन हम भी किसी ना किसी स्टार के फैन या फिर डाई हार्ड फैन तो होते ही है। बात तो सही है। कल्कि की सफलता से ज्यादा प्रभास के लिए जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिटिक्स और थिएटर ओनर्स जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वो स्पेशली मेरे लिए एज अ फैन, एज अ डाई हार्ड फैन बहुत ही इमोशनल या फिर ये कहूंगी कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो सबसे पहले बात करूंगी कि कल्कि के प्रोड्यूसर अश्विन दत्त सर ने कल्कि की सफलता पर प्रभास के बारे में खास करके क्या कहा है। तो ये कहते हैं, वी ब्लाइंडली ट्रस्टेड प्रभास दैट ही विल कैरी दिस बिग फिल्म, केप्ट ऑल ऑन हिज शोल्डर्स, टुडे ही डिड इट। मतलब कि यहाँ पर उनका कहना ये है कि हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था प्रभास पर कि वो अकेले ही अपने शोल्डर पर इस मूवी को आगे ले जाएंगे और सफल बनाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। तो भाई, इतनी बड़ी मूवी के प्रोड्यूसर, जबकि उनकी मूवी में प्रभास के अलावा बिग बी और दीपिका पादुकोण जैसे बड़े स्टार भी है, फिर भी वो ये कहते हैं कि प्रभास पर हमें पूरा ट्रस्ट था कि वो अकेले ही इस मूवी को आगे ले जाएंगे। वो स्टार कैसा होगा और उस स्टार में इतने बड़े प्रोड्यूसर को कितना बड़ा पोटेंशियल दिखा होगा। जलवा है हमारा। आगे उन्होंने ये भी कहा है, विदाउट प्रभास देयर इज नो कल्कि मूवी। और ये पहली बार नहीं है कि प्रभास के लिए किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने इस तरीके के वर्ड यूज किए हो। आगे भी बाहुबली की सफलता पर राजा मौली सर ने सेम यही वर्ड यूज किए थे कि विदाउट प्रभास देयर इज अ नो बाहुबली। तो भाई, भले ही कुछ लोग प्रभास के नफरत के तहत ये कहते रहते हो कि बाहुबली की सफलता की क्रेडिट राजा मौली सर को जाती है और कल्कि की सफलता की क्रेडिट बिग बी को जाती है, लेकिन खुद इन मूवीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं प्रभास के बारे में, कि अगर प्रभास ना होते तो ये मूवीज बनती ही नहीं। और सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ही क्यों, कल ही मैंने आपको बताया कि थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रभास के बारे में क्या कहते हैं, कि प्रभास आज के टाइम के लौते ऐसे स्टार है जिनके कारण हमारे थिएटर्स फुल होते हैं। आज के टाइम पे उनका स्टारडम इतना है कि ऑडियंस उनके नाम से ही थिएटर्स में खींची चली आती है, और इसीलिए हम प्रभास से बहुत खुश है। तो भाई, हमें तो पहले से ही पता है कि प्रभास आज के टाइम के बहुत बड़े स्टार है, इंडियन सिनेमा के किंग बन चुके हैं प्रभास। अब बात करते हैं फरीदुन सर की, जो मीडिया की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। उन्होंने प्रभास के बारे में, उनके स्टारडम के बारे में, और खास करके उनकी अपकमिंग मूवी जो वांगा सर के साथ होने वाली है उसके बारे में क्या कुछ कहा है। तो ये कहते हैं कि प्रभास इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैं प्रभास का इंटरव्यू लूं, लेकिन प्रभास बहुत ही शाय पर्सनालिटी है और इसीलिए इत्तेफाक से अभी तक उनका इंटरव्यू हो नहीं पाया है। तो भाई, शायद तो वो है ही, उनको ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही इंट्रोवर्ट है वो, खास करके स्ट्रेंजर से तो वो दूर ही रहते हैं। लेकिन हाँ, जो उनकी जिंदगी में उनसे सबसे ज्यादा नजदीक है ना, उनके लिए वो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है वो। ये भेदभाव क्यों? आगे वो कहते हैं कि प्रभास की कल्कि को जबरदस्त रिस्पांस मिला है, और अब तो आगे प्रभास और वांगा सर की स्पिरिट मूवी आने वाली है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन है। प्रभास आज के टाइम के बहुत बड़े स्टार है और वांगा सर तो जाने ही जाते हैं एक यूनिक स्टोरी और अपने कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से ही बड़े पर्दे पर उतारने के लिए। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो मूवी कैसी होगी। Oh my God!
उन्होंने आगे ये भी कहा है कि स्पिरिट 60% कंप्लीट हो चुकी है और वांगा सर का ये दावा है कि उनकी मूवी फर्स्ट डे पर ही वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ की कमाई करेगी। तो भी आज के टाइम के इतने बड़े स्टार और इतने बड़े डायरेक्टर की अगर कोई मूवी आएगी तो वो 150 करोड़ तो क्या 200 करोड़ भी कमा लेना अपने फर्स्ट डे में, फिर भी कोई ताज्जुब नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊंगी कि क्यों आज के टाइम पर प्रभास को इतना बड़ा स्टार माना जाता है, क्यों इतने बड़े बड़े लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म क्रिटिक्स, थिएटर ओनर्स इतनी तारीफ करते थकते नहीं है प्रभास की। तो देखिए, कोरोना के बाद ना सिनेमा में सब कुछ बदल गया है। बड़ी बड़ी मूवीज इतनी आ नहीं रही है और छोटी छोटी मूवीज खास करके कोई देखने जा नहीं रहा है। करंटली ये जो बड़े बड़े स्टार है ना, वो टिपिकली 2 साल में एक मूवी करते हैं। वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री के हो, बॉलीवुड के सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन या फिर टॉलीवुड के रामचरण, अल्लू अर्जुन या फिर NTR ही क्यों ना हो, इन सब की 2 साल में टिपिकली एक मूवी आती है। लेकिन इन सबसे ऑपोजिट प्रभास एक लौते ऐसे स्टार है जो एक साथ बहुत सारी मूवीज पर काम कर रहे हैं और उनकी हर मूवी एक से बढ़कर एक होती है, बिग बजट मूवी होती है और हर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इवन उनकी कोई फ्लॉप मूवी होती है ना, वो भी दूसरे स्टार की हिट मूवी से भी ज्यादा कमाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभास हैज गेन्ड द इंडस्ट्रीज गुडविल बाय टेकिंग ऑन मूवीज फिल्म देन एनी अदर मेजर स्टार्स। और अभी तो सलार और कल्कि से सब कुछ खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी भी प्रभास की अपकमिंग मूवीज की लाइनअप खत्म नहीं हो रही है। ऑफिशियली 4 ऐसी मूवी है उनकी जो कंफर्म है और जिसकी शूटिंग भी या तो 30% या 40% या 60% कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब अब ये भी हुआ ना कि ना सिर्फ आने वाले दिनों में थिएटर ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या प्रोड्यूसर प्रभास की सक्सेस एंजॉय करेंगे, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले न जाने कितने टेक्नीशियन और वर्कर्स भी प्रभास के कारण पैसे कमाते ही रहेंगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो इसलिए ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए वीडियो की शुरुआत में मैंने ये कहा कि प्रभास ना सिर्फ आज के इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े किंग है, बल्कि वो इंडियन सिनेमा के सेवियर भी है, जो हर प्रभास फैंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। सो यार, दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे कल्कि की इस सफलता पर और प्रभास की इस अचीवमेंट पर एज अ प्रभास फैंस आपका क्या कहना है? आपके इमोशंस कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।